नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आपकी 8वीं कक्षा की हिस्ट्री अर्थात इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने आपका पहला अध्याय पूरा पढ़ लिया है, अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं और इनकी सभी जानकारियाँ अभी तक आपने नहीं देखी है तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो के पास में प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाने के बाद में आपको प्लेलिस्ट देखनी है कक्षा 8 इतिहास की और उसको ओपन करना है और उसको ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे क्रमानुसार आपको वीडियो मिलेंगे आपके पहले पार्ट के। पहले तो आपको पहला पार्ट पढ़ना है, पढ़ने के बाद में अभी अपन आपका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो पहले आप ऑनलाइन टेस्ट को देख लीजिए। देखने के बाद मैं इसकी जो प्रश्नों की पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम के ऊपर लक्स क्लासेस बालोतरा सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है टेलीग्राम डाउनलोड नहीं हो रहा है आपके फ़ोन में तो आप कोई नहीं, यहाँ पे आप अपने इस टेस्ट पेपर को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए अपनी कॉपी के अंदर। और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी या टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलो। हम्म तो आपके पहले अध्याय का टेस्ट है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ओके, वेरी गुड। नो 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 नो। हाँ ठीक है, इतना जूम बराबर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये आपके पहले अध्याय से संबंधित टेस्ट की जानकारी है। मैं अभी प्रश्न पढ़ूंगा तो आपको आराम से मेरे साथ साथ में प्रश्नों को देखना है, ठीक है ना। आप बढ़िया आसानी से प्रश्नों को देख लेवें और फिर मेरे साथ में आप आंसर दे सकते हैं या फिर वीडियो को रोक रोक के भी आंसर दे सकते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 3 पहले अध्याय का टेस्ट है, जिसके नाम है कैसे कब और कहाँ, जिसकी सभी जानकारी यानी इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दी हुई है, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले देखो पहला प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताया हुआ है, बिल्कुल आपको आ रहा होगा। वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बने, ये भी बताया हुआ है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी, ये भी बताया हुआ है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा, ये भी बताया हुआ है। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, ये भी बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ इन 500 प्रश्नों के आंसर आपको बढ़िया अच्छी तरीके से बिना देखे हुए आ रहे होंगे। ठीक है, चलो। अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो रोक करके इन प्रश्नों को आराम से लिख करके उत्तर देख सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न देखो। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब सन कौन से डेट में लिखी थी, बिल्कुल आपको बताया हुआ है। सन 1773 में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, बिल्कुल बताया हुआ है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और कौन से में बांटा था, वो भी बताया हुआ है। और यह कौन जो था वो भारत का आखिरी वायसराय था, तो बिल्कुल ये भी बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो सही या गलत बताओ। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांटा, तो इसको देख लेना आप गलत है या सही है, तो ये भी बताया हुआ है। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण बने, तो ये भी आपको बताया हुआ है। जेम्स मिल न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी इनके प्रश्नों के आंसर लगभग 1 या 2 लाइन में देने होते हैं। तो देखो, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताओ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है उसका नाम बताना है। ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था, तो बस आप किताब का नाम लिख के और कालखंडों में बांट देना कितने कालखंडों में बांटा था। जनगणना के जरिए कौन कौन सी जानकारियां एकत्रित की जा सकती है, तो ये बिल्कुल आप अपने समझ के तौर पर लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जनगणना करेगा तो उसको क्या जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में देखो लघुत्रात्मक प्रश्न, अधिकतर रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, यानी जो रिकॉर्ड मिलते हैं उनसे कौन सी जानकारी मिलती है, तो वो अपन ने क्लास के अंदर देखी थी। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, तो ये भी आपको बताया हुआ है। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह भिन्न होती है, तो ये भी बताया हुआ है। और उपनिवेशीकरण का अर्थ
क्या होता है, तो ये भी आपको बताया हुआ है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी इनका लाइनों जो आंसर है ये आपको कम से कम 3 से 4 लाइनों के अंदर देना होता है। तो देखो सर्वेक्षण क्या होता है, 19वीं सदी के आखिर में कौन कौन से सर्वेक्षण किए गए, तो ये बहुत सिंपल है। और उसके बाद में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था क्या होती है, औपनिवेशिक शासन में प्रशासन अभिलेख किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी आप देख सकते हैं कि औपनिवेश का अर्थ क्या है, मैं आपको क्लास के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये थे आपके टोटल 22 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से आ रहे होंगे और आप इनका बढ़िया अच्छी तरीके से आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसकी आंसर की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके वापस बैक ले जा करके आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जो टेलीग्राम से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो उनके इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये वो टेलीग्राम के ऊपर मैं अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, मिलेंगे अपन आंसर शीट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं तो आप मेरे को यहाँ भेज सकते हो 88 24 83 65 12, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आप, है ना। आपका नाम लिख करके बढ़िया अच्छी तरीके से पूरा नाम, डेट, वार, माता का नाम, पिता का नाम, पूरी अच्छी तरीके से लिख के बढ़िया सही तरीके से लिख के आप मेरे को सेंड कर सकते हो, तो मैं आपको कॉपी चेक करके वापस भेज दूंगा, ठीक है। बाय बाय।